दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब जरा उसका जीता जागता सबूत भी देख लीजिए, क्योंकि हमारे देश में आजकल यही पॉलिसी चल रही है, जहां सरकार को लोगों की मौत से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें तो बस फर्क पड़ता है अपनी इमेज बरकरार रखने से। तभी तो आज भारतवर्ष में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। जहां एक तरफ हमारे भारत में 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आकर मौत के घाट उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का चित्रहार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब अब तो जनता भी तंग आकर पूछने लगी है कि सरकार नाम की कोई चीज देश में है भी या नहीं, क्योंकि लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह मरे जा रहे हैं। लेकिन पीड़ित लोगों को तसल्ली देने या उन्हें थामने के लिए जो हाथ सरकार की तरफ से उठने चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में ऐसी कौन सी गलती हमारी सरकार करती जा रही है जिसे नजरअंदाज करना अब हद से ज्यादा हो गया है। इन सब चीजों के बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो में अंत तक इसी तरह बने रहना। दोस्तों हाँ, माना कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना का जो कहर है वो 5 से 10% ही सही, लेकिन थमा जरूर है, पर मौतों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। खैर, ये जो दूसरी लहर इस वायरस की हम देख रहे हैं, ये आज नहीं तो कल धीरे धीरे कम हो ही जाएगी। पर भाई साहब, तीसरी लहर का क्या? तब कौन देश को सुपर हीरो की तरह बचाने आएगा जब ये वायरस बच्चों पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर देगा? क्योंकि इस वायरस की तीसरी लहर के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे उसका आना निश्चित है, और दूसरी लहर के खत्म होने के कुछ ही दिनों में वो अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देगी। हालात तो अभी गंभीर है, जिसमें हमें 30-35 साल के नौजवान लोगों की लाशें देखनी पड़ रही है, जिन्हें देखकर छाती बिल्कुल छलनी हो जाती है। लेकिन जब उन्हीं की जगह बच्चों की लाशें देखने को मिलेंगी तो जिगर कलेजा सब शरीर से बाहर निकल आएगा। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर सरकार चाहती तो कोरोना की इस दूसरी लहर पर भी पकड़ बनाई जा सकती थी, लेकिन शुरुआत में तो ढिंडोरा पीटकर अपनी वैक्सीन दूसरों को दे आए, और अब उसी वैक्सीन के लिए रोना पड़ रहा है। शुरुआत में सबको पता है कि वायरस सीधा फेफड़ों पर वार करता है और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद 1 साल में व्यवस्था नहीं कराई गई। मतलब नए संसद भवन और बीजेपी कार्यालय का काम इतना ज्यादा प्यारा हो गया था कि बिना भविष्य की सोचे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्योंकि अब सरकार को लगता है जान नहीं बचा पाए तो क्या, इमेज बचा लें तो सरकार दोबारा से आएगी। ऐसे में अगर विदेशी मीडिया यह छापता है कि भारत की सरकार कोरोना वायरस के कहर को रोकने में चूक गई, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वाकई में हमारे देश की सरकार की पोल पट्टी खुल चुकी है। जहां सरकार का पूरा फोकस कोरोना की रोकथाम में होना चाहिए, तब हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री रैलियां करने में जुटे थे, और उन रैलियों में अपनी तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि क्या ही बताएं। अब ये सारी चीजें होने के बावजूद भारत की सरकार ने अपनी पूरी तरह से धुल चुकी इमेज को थोड़ा बहुत सही बचाने के लिए कौन सा बचकाना तरीका आजमाया है, उसके बारे में सुनकर आप वाकई में हंसने लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। क्योंकि बचपन में आप लोगों ने घर घर खेलते टाइम भी इस तरह की बेवकूफी नहीं की होगी जिस तरह की बेवकूफी सरकार कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जो लोग इतना ज्यादा भड़क गए हैं, तो उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि विदेशी मीडिया द गार्जियन ने भारत को लेकर क्या कहा। द गार्जियन में लिखा है, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही मोदी जी ने भी संक्रमण रोकने की बजाय रैलियों पर ध्यान दिया। भारत के 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव किए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर बिना मास्क पहने रैलियां करते रहे। ऑस्ट्रेलियन अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा है कि मोदी जी की वजह से भारत आज कयामत की स्थिति पर पहुंच गया है, और ठीक ऐसा ही कुछ टाइम मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट में भी छापा गया। यानी कि पूरी दुनिया में हमारे भारत की इज्जत का फलूदा बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया भर में लोग सरकार को गुनहगार ठहरा रहे हैं, तो भला हमारे भारत की मीडिया किस बात का इंतजार कर रही है, और क्यों अभी भी वो इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है? तो दोस्तों, इसके जवाब में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि मीडिया हाउस पर जो खर्चा पानी है वो सरकार के दिए गए टुकड़ों पर ही चलता है। ऐसे में भला कोई वफादारी छोड़कर गद्दारी करते हुए अपनी सैलरी देने वाला इंसान के खिलाफ तो लिखेगा नहीं। इसलिए बातों को घुमा फिरा कर लोगों के सामने तो रख दिया जाता है,
लेकिन जो असली मुद्दा है यानी कि सरकार की लापरवाही, उस पर ढंग से बात नहीं होती। खैर, ये सब बात तो एक बार फिर भी नजरअंदाज कर दी जाए, पर इस आपातकालीन स्थिति में जहां लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर वगैरह के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सब जाए भाड़ में। भारत की सरकार के मंत्री ट्वीट करने में जुटे हैं और सबने लगभग कॉपी पेस्ट वाला आइटम लोगों को चिपकाना शुरू कर दिया, जिसमें हर कोई ये लिख रहा है कि मोदी जी महान है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विपक्ष के बहकावे में ना आए। और एक अखबार की स्टोरी का लिंक भी साथ साथ चिपका दिया। उस अखबार का नाम है द डेली गार्जियन, यानी कि द गार्जियन अखबार का डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट का मतलब वही है कि कोई बंदा मशहूर है, उसी का नाम पकड़ लो और अपना नाम बनाने में लग जाओ। यहाँ भी इस अखबार ने यही किया और सरकार के बड़े बड़े नेता जिस अखबार का लिंक शेयर कर रहे हैं वो लोकल उत्तर प्रदेश का एक अखबार है, लेकिन उस कबाड़ का लिंक शेयर करके हमारी सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने में तुली है। ये बताते हुए अब विदेशी अखबार भी मोदी जी की तारीफ करने में लगे हैं। लगता है इन्हें असली और नकली का फर्क नहीं पता है, या फिर ये जनता को पागल समझते हैं, वरना इस तरह की बचकानी हरकत करके अपनी इमेज साफ करने में न लगे पड़े होते और जितना रायता फैलाया है कम से कम उसे समझने की कोशिश करते। अब जो हो गया सो हो गया, पर आने वाले समय को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसके हमें तो कोई आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि जिस सरकार को इन चीजों का ध्यान देना चाहिए वो लोग बचकानी हरकतें करने में जुटे हैं, तो भला देश को कौन बचाएगा। ये सारी चीजें देखकर तो हमारा खून वाकई में खौल उठता है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्रजापति न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।